हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। कैसे हो? आज दोबारा से वही एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के साथ फर्स्ट एप्लीकेशन हम कर चुके थे। फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारे पास वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट की थी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, राइट। और हमने ये कहा था हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को ध्यान में रखते हुए फील्ड इंटेंसिटीज हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लेके हमने लॉन्ग वायर कंसीडर किया था। सेकंड है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लेके हम एक थिन शीट कंसीडर करेंगे, एक सरफेस कंसीडर करेंगे। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको निकालने के लिए जिसको यूज करके हम एक स्फेरिकल कंसीडर करेंगे कंडक्टिंग और चार्ज स्फीयर, जिससे हम फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, राइट। तो सेकेंड एप्लीकेशन है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ पेपर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। वैसे ही एक शीट, जैसे तुम्हारी एक नोटबुक का सिंगल पेज है, वो पेज है वो आपका एक थिन शीट होता है, ठीक है। थिन अगर वर्ड हमने यूज कर दिया, इसका मतलब उसका जो थिकनेस इफेक्ट है वो हमने खत्म कर दिया। अभी हम थिकनेस इफेक्ट को नहीं यूज करेंगे, आगे हम जाएंगे कुछ केसेस करेंगे जिनमें थिकनेस इफेक्ट भी इंक्लूड होगा, राइट। तो वैसे ही एक हमने थिन इनफाइनाइट शीट यहाँ पे ड्रॉ की है। इनफिनिटी यहाँ पे देखो जो एजेस हमने लिए हुए हैं वो कुछ इरेगुलर से दिखा रखे हैं, इसका मतलब जो शीट है वो इनफाइनाइट शीट है, एरिया है उसका वो इनफाइनाइट है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? फील्ड इंटेंसिटी। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले हमने फील्ड निकाले हैं, इंटेंसिटीज निकाली है, बहुत बार निकाली है, बट ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस यहाँ पे हम निकालेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से निकालेंगे। तो यूज करेंगे किसका? गॉस लॉ का, राइट। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पे देखो हमने एक थिन इनफाइनाइट शीट कंसीडर की हुई है। इनिशियली एरिया कंसीडर हम कर नहीं सकते क्योंकि शीट है वो कैसी है? इनफाइनाइट है, ठीक है। हमें इस शीट के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे, इस शीट के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे इस तरह की शीट है, इसको ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से अगर हमने बोर्ड पे इसको ड्रॉ किया तो ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ पे इस पे चार्जेस हैं पॉजिटिव सरफेस पे, इस तरह से हमने यहाँ इसके चार्जेस लिए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इस शीट के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे हमें फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये शीट है, इसके परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे P एट डिस्टेंस R आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो गॉस थ्योरम हम कहाँ यूज करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट जो मैंने तुम्हें बताए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गॉसियन सरफेस हो, सेकंड गॉसियन सरफेस भी हो और सिमेट्रिक हो, ठीक है, क्लोज सरफेस भी हो और सिमेट्रिक हो। तो सबसे पहले हम एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करें, तो हमें r डिस्टेंस पे निकालनी है। सेम डिस्टेंस r आप यहाँ पे कंसीडर कर लो, ठीक है। P के अराउंड अगर देखो आपने डिस्टेंस r लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के शीट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो सिमेट्री बनेगी वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनेगी। रीजन क्योंकि शीट है वो प्लेन शीट है और हमें चार्जेस को इनक्लोज करना है। इनक्लोज जब तक चार्जेस नहीं होंगे तो हमने गॉस थ्योरम पढ़ी है, क्लोज सरफेस E डॉट ds is equal to Q inside अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Q इनसाइड है, ये इनक्लोज्ड चार्जेस हैं, तो इन चार्जेस को, शीट के चार्जेस को क्या करना है? इनक्लोज करना है। तो सपोज करो हम ds एरिया के चार्जेस को इनक्लोज कर लेते हैं, तो ds का निकाल के हम टोटल फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस P के अराउंड एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। क्लोज्ड भी है और क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा, इस तरह से ड्रॉ कर लिया एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? शीट है तो मैंने बताया था इस तरह से है, ये चार्जेस हैं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्जेस हैं तो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी, दैट इज ई। इसी तरह से यहाँ जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कौन सी होगी, वो ये डायरेक्शन होगी। क्लियर है। अब चार्जेस इनक्लोज्ड कहाँ हैं, चार्जेस आपके यहाँ इनक्लोज्ड हैं, ये वाला जो क्लॉथ सरफेस है उसमें आपके चार्जेस हैं वो पूरी तरह से इनक्लोज्ड हैं। सपोज दैट एरिया इज ds, अगर ये एरिया ds है तो यहाँ वाला एरिया भी कितना होगा ds, और इस एरिया का जो नॉर्मल है वो क्या होगा n कैप इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमने ये ds एरिया कंसीडर किया जिसका नॉर्मल कहाँ है, आउटवर्ड, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस, राइट। इसी तरह से सेकेंड सरफेस का जो नॉर्मल है वो कहाँ होगा, n कैप आउटवर्ड, एंड दैट इज द सेकेंड सरफेस। दो सरफेसेस हम कंसीडर कर चुके हैं, थर्ड सरफेस बन गया हमारा जो सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट है वो ये वाला कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस का जो एरिया है वो आप कहीं पे भी मान लो, कहीं पे भी नॉर्मल कहाँ होगा उसका n कैप, यहाँ मानोगे तो कहाँ होगा n कैप आउटवर्ड, यहाँ मानोगे तो क्या होगा n कैप आउटवर्ड, इस तरह से रहेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो सपोज करो जो कर्व्ड सरफेस है उसको हमने मान लिया थर्ड सरफेस। आपको टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस कितना होगा, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, E dot ds is equal to first surface E ds cos of, कितना एंगल है E और N के बीच में 0, प्लस सेकेंड सरफेस E ds cos of E और N के बीच में एंगल कितना है, वही 0, प्लस E ds थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, ये है परपेंडिकुलर cos 90, तो थर्ड सरफेस का फील्ड कितना हो जाएगा 0, cos 01, इसको आप कितना लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो EDS, प्लस इसको कितना लिख सकते हो EDS, टोटल फ्लक्स कितना आ गया ट्वाइस ऑफ EDS, हमें यही निकालना था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला काम शुरू होता है EDS, सॉरी ट्वाइस ऑफ EDS, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EDS। इसको अभी सेव रखो, आगे चलते हैं। आप जो शीट हमने ले रखी है उसमें चार्जेस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हैं। ठीक है, अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पे कांस्टेंट सरफेस डेंसिटी, क्योंकि हमने यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ली है तभी तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। ठीक है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, what is the value of sigma, sigma is equal to charge per unit area, कौन सा चार्ज, जो इस शीट का चार्ज है that is q, right। तो sigma is equal to q upon ds, हमने एरिया कितना लिया हुआ है जो इनक्लोज्ड चार्जेस को शो कर रहा है ds, तो यहां से चार्ज कितना आ जाएगा q is equal to sigma ds, इसको भी ध्यान रखो यूज करना है। क्लियर है। अब बहुत बार बच्चे ये कहते हैं इसको इंटीग्रेशन करके हम ds की वैल्यू भी तो रखते हैं बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो लीनियर शीट का किया था उसमें हमने रखा था 2πr रखा था, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, वहां पे हमारे पास पोजीशन के डिपेंडेंट फैक्टर शो हुआ था, यहाँ पे नहीं होगा, ds कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू रखोगे फिर आगे जाके यहाँ वैल्यू रखोगे, फिर दोनों को करना कैंसिल है, इसलिए इसको ds के फॉर्म में रखो। ठीक है, अब लगाते हैं गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 2EDS एंड टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अकॉर्डिंग टू
गॉस थ्योरम twice of E ds is equal to Q inside by epsilon नॉट। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ds रख दो। Q की जगह पे क्या रखोगे, सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। ds कैंसिल, निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ट्वाइस ऑफ E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड E is equal to sigma by 2 epsilon naught. That is the electric field intensity due to thin infinite sheet of charges. कितना आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना है इसको। E is equal to sigma by 2 epsilon naught, थिन शीट का है, ये ध्यान रखना है आपको। किसका आया है, थिन शीट का फील्ड आपको मिल गया है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पॉजिटिव चार्जेस हैं तो शीट की नॉर्मल होगा एंड आउटवर्ड होगा, राइट। इसके बाद अगर शीट थिन ना हो, शीट आपकी थिन के बजाय कैसे हो, थिकनेस एग्जिस्ट करती हो। जैसे तुम्हारी बुक की क्या होती है, थिकनेस, यही शीट है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस तरह से ना हो के, यहाँ पे देखो हमने थिकनेस बिल्कुल शो नहीं कर रखी है। अगर इस तरह से शीट हो आपके पास, इनफाइनाइट ही है बट एज इफेक्ट है, यहाँ पे देखो दैट इज द थिकनेस, ये आपके पास शीट की थिकनेस है, क्लियर है। यहाँ पे देखो हमने क्या दिखा रखी है, थिकनेस दिखा रखी है। इसका मतलब थिन से जब थिक में कन्वर्ट होगी तो सरफेसेस हैं आपके, वो यहाँ पे देखो हमने थिन थी तो सिंगल सरफेस कंसीडर किया था, अगर थिक है तो सरफेसेस आपके कितने हो जाएंगे, दोनों। थिकनेस थिन होती है तो हम ये वाला जो एज इफेक्ट है इसको कैंसिल कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0, सिंगल सरफेस मान के करते हैं। अगर ठीक है तो एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, तो चेंज क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक सरफेस का फील्ड तो हम निकाल ही चुके हैं। मान लो हमने इस सरफेस का फील्ड निकाला, डायरेक्शन क्या थी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, पॉजिटिव है। इसका सरफेस का फील्ड भी हम निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, आपके पास सरफेसेस दो हो जाएंगे, एक सरफेस का फील्ड ये है, दूसरे का भी कितना ही होगा, यही होगा। इफ चार्ज शीट इज थिक, ध्यान रखना है, ठीक है। उस टाइम पे आपके जो सरफेसेस हैं वो एक के बजाय कितने होंगे, 2। देन टोटल फील्ड कितना होगा, देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड is, that is E dash is equal to sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught। कितना आ जाएगा, 2 sigma by 2 epsilon naught और sigma by epsilon naught। ये आपके पास आ जाएगा थिक शीट की वजह से, थिन की वजह से कितना आ रहा है, सिग्मा by 2 epsilon naught। एंड अगर शीट आपके पास थिन है देन E डैश इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड आपके पास आ गया थिक शीट की वजह से। ठीक है, डायरेक्शंस नो चेंज। इफ sigma is greater than 0 then what will be the direction of field। आपको बहुत बार ऐसा होता है आपको नहीं बताएगा चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हैं या चार्जेस हैं वो नेगेटिव हैं, सिर्फ आपको एक क्लू देगा सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 और सिग्मा इज पॉजिटिव। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 है देन फील्ड इज आउटवर्ड।
आउटवर्ड एंड ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू शीट। ठीक है, कैसे पता चला? सिग्मा पॉजिटिव होगा पॉजिटिव चार्जेस के लिए। क्लियर है? इफ सिग्मा इज लेस देन 0, फील्ड इज इनवर्ड। क्या होगा? इनवर्ड एंड ऑब्वियस है परपेंडिकुलर। सिग्मा लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्जेस के लिए। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लेना। दोबारा से बता रही हूँ, शीट है वो थिन है, एज इफेक्ट नहीं है, राइट? आपको फील्ड निकालना है शीट के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। गॉस थ्योरम के लिए वही 2 स्टेप किसी भी एप्लीकेशन में जाओगे आपको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो 2 स्टेप आपको क्लियर हैं, इसका मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन इजीली हैंडल कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, सिमेट्रिक होगा, हर एक पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, चार्ज है वो उस सरफेस में इनक्लोज होना चाहिए, दैट्स इट। आप इजीली गॉस लॉ यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आपने सरफेस कंसीडर किया उसकी वजह से आप टोटल फ्लक्स निकालें एंड इक्वल पुट कर दें गॉस लॉ के। क्लियर है? इसके बाद आ जाते हैं, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। शीट है वही आपके पास थिन शीट है, जिसमें से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने थिन शीट का फील्ड फाइंड आउट किया है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आपके पास 2 शीट हैं, दोनों को ही पैरेलली रखा हुआ है, दोनों थिन है, दोनों को कैसे रखा हुआ है? पैरेलली रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। फर्स्ट शीट है वो ये है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, थिन शीट है, ध्यान रखना है। लाइन नहीं है, इस तरह से शीट है, पेपर पे हम ड्रॉ करेंगे, हमें समथिंग लाइक दैट ऐसे दिखेगी। ठीक है, सेकेंड शीट है वो यहां पे है, इस तरह से है, दोनों को पैरेलली रखा हुआ है, ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्वेश्चन, क्या दोनों का सेम चार्ज होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है, आगे हम डिफरेंट चार्जेस का भी करेंगे। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सेकेंड शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। क्लियर है? E1 is the electric field due to first sheet and E2 is the electric field due to second sheet। ये 2 चीजें ध्यान रखनी है एंड ऑब्वियस है, यहाँ पे छोटे से अजम्पशन हम लेते हैं, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन 0, मीन्स नेगेटिव चार्ज हमारे पास नहीं है एंड फर्स्ट का जो चार्ज है वो सेकेंड के कंपैरेटिव ज्यादा है, डेंसिटी है वो फर्स्ट की ज्यादा है कंपैरेटिव सेकेंड। क्लियर है? आपको दोनों पैरेलल शीट्स की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम एक एक शीट को उठाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शंस देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड एक दूसरे के फील्ड में रखी हुई हैं, तो एक दूसरे का इन्फ्लुएंस दोनों पे डेफिनेटली होगा। फर्स्ट की वजह से फील्ड क्या है? इवन डायरेक्शन, यहां पे क्या होगी? आउटवर्ड, दैट इज इवन होगी। सेकेंड की वजह से भी कहां होगी? यहां पे अगर निकालोगे तो E2, फर्स्ट की वजह से इनसाइड इधर क्या होगी? ये होगी E1 और इसकी वजह से इधर क्या होगी? E2। ठीक है,
सेकेंड शीट की वजह से इधर डायरेक्शन होगी आउटवर्ड E2 और फर्स्ट की वजह से इधर डायरेक्शन होगी E1। फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन, 3 डिफरेंट रीजंस हमने बनाए। फर्स्ट रीजन में दोनों की वजह से फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकाली, आउटवर्ड थी। सेकेंड रीजन में दोनों शीट्स की वजह से डायरेक्शन निकाली, फर्स्ट की वजह से आउटवर्ड, सेकेंड की वजह से भी आउटवर्ड, बाय चांस दोनों अपोजिट हैं। सेकेंड शीट की वजह से थर्ड रीजन में निकाली E1 एंड E2। डायरेक्शंस आपको निकाल लेनी है, ठीक है। अब हमने देखा फर्स्ट में 2 फील्ड इंटेंसिटी है E1 E2, सेकंड में भी 2 है E1 E2 एंड थर्ड में भी 2 है E1 E2। अगर हमारे पास फील्ड इंटेंसिटीज 2 या 2 से ज्यादा मिल जाते हैं तो टोटल फील्ड कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो फर्स्ट रीजन में हमें फील्ड फाइंड आउट करना है फर्स्ट रीजन, इसको यहां रखें, क्लियर है। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डायरेक्शंस अगर हैं तो किसको पॉजिटिव माने E1 E2 में से और किसको नेगेटिव माने, ठीक है। उसके लिए हमें अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस थोड़ा सा अजम्पशन ले लेते हैं हम यहाँ पे। और जो अजम्पशंस हमने ली हैं वो ये ली हैं, इफ फील्ड इज, ये टोटली कन्वेंशन के लिए है, हमने कन्वेंशन लिया है यहाँ पे, टोटली अजम्पशन है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर मैं जो डायरेक्शंस ले रही हूँ आप उसे अपोजिट भी लेते हैं तो भी फील्ड नहीं आएगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is left to right, then taken to be positive। अगर आप लेफ्ट टू राइट ले रहे हो तो क्या उसको लोगे? पॉजिटिव। लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मीन्स अगर यहां से इधर जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो तो क्या लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को? पॉजिटिव। इफ, ये फर्स्ट है, सेकंड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइट टू लेफ्ट, देन taken to be negative, to be negative। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिया है ताकि हम इजीली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकें। डायरेक्ट क्वांटिटीज है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? विद साइन लगाएंगे। लेफ्ट टू राइट को हम ले रहे हैं पॉजिटिव एंड राइट टू लेफ्ट को हम ले रहे हैं नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इन शॉर्ट आप इसको दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, यहां दिखा दो। ये कन्वेंशन हमने ले रखी है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव एंड राइट टू लेफ्ट इज नेगेटिव। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट रीजन का फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं, कितना होगा फर्स्ट रीजन? अजम्पशन लगाना है, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट है, ये डायरेक्शन है, तो E1 भी नेगेटिव, E2 भी नेगेटिव, माइनस E1 माइनस E2, यही होगा, ठीक है, बिल्कुल। E की वैल्यू कितनी होगी? थिन इनफाइनाइट शीट की वजह से फील्ड निकाला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E1 भी वही होगा, E2 भी वही होगा, वही थिन इनफाइनाइट शीट है। शेप या साइज पे यहाँ फील्ड डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। कई बार बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेंसिटीज हमने अलग ली है तो फील्ड अलग हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शीट है वो कोई थोड़ी सी मोटी है, पतली है, लंबी है, चौड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डायमेंशंस इफेक्ट नहीं कर रहे हैं फील्ड को। आर पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी थिन इनफाइनाइट शीट डेंसिटी पे डिपेंड करता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। एंड सिग्मा इज ऑब्वियसली कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। यहां पे वैल्यू रख दो, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा फॉर फर्स्ट शीट कितना है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
नेगेटिव कॉमन ले लो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, बच गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दैट इज द फील्ड ऑन फर्स्ट रीजन। ये आ गया, क्लियर है। सिमिलरली सेकेंड रीजन में हम जाएंगे तो फील्ड कितना होगा, सेकेंड रीजन कितना होगा, फील्ड इंटेंसिटीज अजम्पशंस यूज करनी है, कहाँ है डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, E1 is taken as positive, taken to be positive and E2 is negative, राइट। इसके बाद आ जाओ नीचे, E सेकेंड रीजन, E1 की वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये बच गया तुम्हारे पास सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, क्लियर है। सेकेंड रीजन के लिए फील्ड आ गया आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये है सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन में कितना होगा फील्ड, कुछ कुछ फर्स्ट के जैसा नहीं होगा क्या, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी, दोनों ही लेफ्ट टू राइट हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो थर्ड रीजन में आपके पास फील्ड आ जाएगा E1 प्लस E2, यही होगा, दैट इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। थर्ड रीजन का फील्ड आपके पास ये आ गया है, ध्यान से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन ये है, कब, जब दो थिन शीट को आपने पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, इसी का एक स्पेशल केस नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरे में यूज करेंगे। इफ thin sheets are uniform and having same charge density but different polarity, चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम होगी, सिग्मा एंड सिग्मा, पोलैरिटी डिफरेंट होगी, मींस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से चार्ज होंगी दोनों शीट्स, जिसको हम नाम देंगे कैपेसिटर्स का, और वहां पे उनके इफेक्ट से जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो हमें बहुत यूज करनी है, तो वही हम यहाँ पे निकालेंगे इफ नेक्स्ट केस करते हैं और तीनों फील्ड की इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करते हैं। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, ध्यान से देखना, सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, दोबारा से देख लो, फर्स्ट शीट है उसकी डेंसिटी सिग्मा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सेकंड की भी सिग्मा बट नेगेटिवली चार्ज्ड है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस से चार्ज शीट्स हैं, तो E1 की फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट रीजन में वैल्यू पुट करो 0, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 0, ठीक है। इसी तरह से थर्ड रीजन में जाओ, यही तो होनी है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन का ही तो फर्क था, सिग्मा 1 पॉजिटिव, सिग्मा 2 नेगेटिव, थर्ड रीजन में भी 0, थर्ड रीजन में भी फील्ड कितना है 0। अब आ जाते हैं सेकेंड रीजन में, सेकेंड रीजन में कुछ बात बनेगी, हमें हमारी कुछ फील्ड मिलेगा हमें जरूर, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, सेकेंड रीजन में E सेकेंड इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 कितना है सिग्मा, सिग्मा 2 कितना है माइनस सिग्मा, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, फिर सिग्मा यानी कि 2 सिग्मा by 2 epsilon naught, that is sigma by epsilon naught। ये वाला जो रीजन है सेकेंड रीजन, यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट करता है, कांस्टेंट फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके पास दो थिन पैरेलल चार्ज्ड शीट हैं तो उनके लेफ्ट में फील्ड 0, उनके राइट में फील्ड 0, दोनों शीट्स के बीच में आपको कांस्टेंट फील्ड मिलेगा, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर है? तो ये एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट करेंगे फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, राइट।